हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, और ये है फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स। अब फॉर्मल मीटिंग क्या होती है कि जो भी एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो भी मीटिंग्स होती हैं, एक होती है ना जो हम जिस तरह इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर होता है जी, के इनफॉर्मल लेटर में आप अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, अपने कज़न्स को लिख रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर्स कंसिडर होते हैं। इसी तरह जो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, अगर मैनेजर को किसी बिज़नेस के लिख रहे हैं, ठीक है, किसी शॉपकीपर को लिख रहे हैं, या जो है वो एमडी को लिख रहे हैं, वाइस चांसलर को लिख रहे हैं, तो इस तरह के जो फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? फिर फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। तो देखें, जो फॉर्मल सेटिंग में या फॉर्मल लोगों के लिए लेटर्स होते हैं उनको फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। इसी तरह फॉर्मल मीटिंग कौन सी मीटिंग्स होती हैं, या फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है? इनफॉर्मल मीटिंग्स वो मीटिंग्स जो आप अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ करेंगे, और फॉर्मल मीटिंग्स जो आप वर्क रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, वो वैसे आप गपशप लगाने के लिए नहीं बैठते, बल्कि फॉर्मली आप एक जगह पे बैठते हैं और कोई उसका मकसद होता है। अगर आप गपशप भी लगा रहे हैं या कोई इस तरह फंक्शन वगैरह भी हुआ है, तो उसका एक पीछे एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई या कोई फॉर्मल एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर वो क्रिएट होता है वो फंक्शन या जो भी इस तरह का इवेंट है। सही है। तो फॉर्मल मीटिंग्स का जो मतलब है, फॉर्मल मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है कि जिसमें लोग एक प्रोफेशनल उसमें एनवायरनमेंट में बैठते हैं। एक वर्क एनवायरनमेंट हो सकती है, बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकती है, उसमें वो बैठते हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब वो जो चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं मीटिंग में, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल और टीचर्स बैठते हैं कि हमने बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, उनके बारे में क्या डिसीजंस जो है वो हमने लेनी है। तो वो साथ जब बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसके अलावा डिस्कशन करते हैं डिफरेंट मौज़ूआत पे, डिफरेंट इश्यूज़ पे, तो वो फिर क्या होता है जी, वो मिनट्स होते हैं। मिनट्स क्या चीज़ है? मिनट जो है वो होता है कि आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिटन रिकॉर्ड, ये कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग उस तरह साउंड रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि रिटन फॉर्म में जो आप डॉक्यूमेंट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं कि क्या बातें डिस्कस हुई और क्या डिसीजंस जो है वो इस मीटिंग में ली गई। तो वो सारी जो भी मीटिंग का जो खुलासा होता है, समराइजेशन होती है, वो सारा जो है वो मीटिंग मिनट्स आप कह सकते हैं उनको। और फिर जब वो कोई बंदा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता उस दिन जिस दिन मीटिंग होती है, तो वो उसको देख के और फिर वो समझ सकता है कि जी क्या बातें हुई, मैं नहीं था या मैं नहीं थी, तो पीछे क्या बातें हुई एक मीटिंग में। सही है। तो ये मकसद होता है जी मीटिंग मिनट्स लिखने का। और फॉर्मल मीटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के ज़रिए लोग ये जानते हैं कि हमारा बिज़नेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी किस जगह पे खड़ी है, पीछे से हम बेहतर हो रहे हैं, पिछले साल से, पहले से हम बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और क्या हमारे जो गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं हमारे, वो हम अचीव कर रहे हैं या नहीं, क्या उस तरफ जा रहे हैं हम या नहीं। तो वो मीटिंग से ही डिस्कस होता है कि हमारा कितना प्रोग्रेस है अभी तक। सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, उसको प्रॉपरली शुरू करने से पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आती थ्रू आउट द वीडियो, इस पूरी वीडियो में, तो आप लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछना है, मुझे बताना है कि ये मुझे समझ नहीं आई, तो मैं वहीं पे कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको बता दूँ। ठीक है। तो आपने जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने जहाँ पे आपको मुश्किल लगे आपने क्वेश्चन पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब देखें जी, पहली चीज़ है व्हाट इज़ अ फॉर्मल मीटिंग। अब देखिए, मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन हम अभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, इनको मज़ीद डिटेल में चीज़ों को देखेंगे और उस पर फिर डिस्कशन भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो व्हाट इज़ अ फॉर्मल मीटिंग? अ फॉर्मल मीटिंग इज़ अ प्री प्लान्ड गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल हु हैव असेंबल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग अ कॉमन गोल थ्रू वर्बल इंटरेक्शन। मेरी कोशिश ये होगी कि बजाय ज़्यादा उस पर फोकस करने के, वर्ड मीनिंग्स और एक एक लफ्ज़ को तर्जुमा करने के, ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। इससे क्या होता है, इससे बंदा बोर हो जाता है जल्दी। तो आपको जो चीज़ है इसमें, जो मेन मकसद है, वो मैं समझाऊंगा, बाकी आप उसको मैच करके देख सकते हैं खुद कि इसका क्या जो है वो, इससे क्या मुराद है या इसका क्या मतलब है। सही है। तो कुछ जगहों पे मैं बताऊंगा भी ज़रूर, लेकिन अक्सर जगहों पे मैं आपको जो है वो जस्ट मीनिंग बताने की कोशिश करूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। और फिर आपको जो है वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कभी, या वो फिर टाइम जो अटेंशन स्पैन है, टेंशन इधर उधर जानी शुरू हो जाती है। तो
देखें कि फॉर्मल मीटिंग एक प्री प्लान्ड गैदरिंग होती है। देखें ना, वैसे तो आप रास्ते में जा रहे हैं, इनफॉर्मल मीटिंग में क्या होता है जी, दोस्त मिला तो चलें जी चाय पीते हैं, साथ बैठ जाते हैं। लेकिन फॉर्मल मीटिंग में इस तरह नहीं है। फॉर्मल मीटिंग में पहले प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ तयशुदा होता है पहले से कि जी फ़लाँ जगह पे मीटिंग होगी, इतने टाइम के लिए मीटिंग होगी, और फिर 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे एक उनका मकसद होता है। ठीक है, क्या मकसद होता है उनका? एक कॉमन गोल होता है दोनों का। देखें ना, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग काम करें तो दोनों का एक ही मकसद होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह बेहतर बनाया जाए, तो वो उनका कॉमन गोल है। ठीक है, और वो उसके लिए जो है वो जमा होते हैं एक जगह पे और मीटिंग करते हैं थ्रू वर्बल इंटरेक्शन, बातचीत से। तो ये जो है ये सिंपल एक फॉर्मल मीटिंग का मतलब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सही है। फॉर्मल मीटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर प्री डिटरमिन्ड टॉपिक्स, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मल नोटिसेस। तो फॉर्मल मीटिंग्स में क्या कुछ होता है जी, प्री डिटरमिन्ड टॉपिक्स होते हैं, पहले से तयशुदा जो है मौज़ूआत होते हैं कि इन मौज़ूआत पे बातें होंगी। हम आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या, उसको कहते क्या हैं, उसके लिए टर्म क्या यूज़ होती है। अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एक मकसद, जो डिफरेंट मकसद हैं, मकासद हैं, उनका सेट होता है। ठीक है। एंड फॉर्मल नोटिस, और फॉर्मल जो भी रस्मी नोटिस हैं, या हम कह सकते हैं मीटिंग मिनट्स कि फॉर्मली जो लिखे जाते हैं उनको भी कह सकते हैं फॉर्मल नोटिस। तो ये जो है ये उसके कुछ हिस्से होते हैं अहम फॉर्मल मीटिंग्स के, और ये तमाम फॉर्मल मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं। Formal meetings are typically led by a chairperson with the discussions and agreements recorded in a written form known as minutes. ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मल मीटिंग्स में एक चेयरपर्सन होता है जो लीड कर रहा होता है मीटिंग को। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी बस इस तरह जो है अपनी मर्ज़ी से बोलना शुरू कर दे मीटिंग के दौरान, बल्कि वो चेयरपर्सन उसको अलाउ करता है कि जी आप बताएं, अब आप बताएं। ठीक है, और वो फिर आगे डिस्कशन बढ़ती है और फिर एग्रीमेंट भी होता है, डिसीजन मेकिंग भी होती है। तो वो जो डिस्कशन या जो भी डिसीजन मेकिंग या जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करने को जो कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग मीटिंग मिनट्स, और फिर वो मीटिंग मिनट्स कहलाते हैं जो भी आपने रिकॉर्ड किया है रिटन फॉर्म में। सही है। तो मतलब इसका सिंपली ये है कि आपने लिख लिया जी क्या क्या मीटिंग में डिस्कस हुई बातें, क्या क्या डिसीजंस ली गई, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए। एग्रीमेंट्स का क्या मतलब, कौन कौन सी चीज़ें थी जिन पे सब मुत्तफिक थे। ठीक है, सब ने इत्तफाक किया कि इन चीज़ों पे कि जी ये वाली बात होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप लिख लेते हैं, तो उनको मीटिंग मिनट्स कहते हैं सिंपली। अहम नुकात जो मीटिंग के थे, जो अहम पॉइंट्स थे मीटिंग के। सही है, जो बीच में मजाक वगैरह किया होता है ना, कभी कभी मजाक भी होता है, वो नहीं आपने लिखना होता, बल्कि आपने सिर्फ वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक के हिसाब से और पर्पज़ के हिसाब से, जो आपकी मीटिंग का पर्पज़ है। व्हाट इज़ अ फॉर्मल मीटिंग लाइक। अब देखें, एनालॉजी जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे बात अच्छे से समझ आती है। मसलन आपने देखा होगा बुज़ुर्ग जो है अक्सर एनालॉजी देते हैं, जी ज़िंदगी इसी तरह है जिस तरह एक जो है वो पेड़ है। अगर आप जो है वो मुसीबत बर्दाश्त करेंगे, जिस तरह वो पौधा जो है ज़मीन को चीर के बाहर निकलता है और फिर दरख्त बनता है और मुख्तलिफ़ हवाएं वो बर्दाश्त करता है। ठीक है, तेज़ हवाएं, तूफ़ान, तो इसी तरह अगर इंसान भी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करे तो वो फिर मज़बूत इंसान बन सकता है, मजबूत दरख्त की तरह। तो देखें कि ये एनालॉजी होती है कि दूसरी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जाता है एक कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रखा गया वो म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का या ऑर्केस्ट्रा का रखा गया, कि जिसमें ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, जिसमें काफ़ी सारे म्यूजिशियंस होते हैं साथ बैठे हुए, साथ तस्वीर में आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो उसमें देखें कि उसमें एक कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर ये जो सामने खड़ा है तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा, वो डायरेक्ट करता है इशारों के साथ कि जी आपने बोलना है, अब आपने बोलना है, अब आपने ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने। तो वो फिर जो है वो उनको कंडक्ट कर रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। वो चेयरपर्सन होता है मीटिंग में। ठीक है, अगर मीटिंग की बात करें तो उसमें चेयरपर्सन होता है। और म्यूजिशियंस कौन होते हैं, मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। ज़ाहिर है जो भी बात करने वाले हैं या जो भी परफॉर्म करने वाले हैं वो कौन से लोग होते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो मीटिंग में मीटिंग मेंबर्स या जो भी लोग बुलाए गए हैं मीटिंग के लिए वो मीटिंग पार्टिसिपेंट्स होंगे। कमिंग टुगेदर इन अ प्री प्लान्ड प्लेस एट अ सेट टाइम, ये बहुत ज़रूरी है जी फॉर्मल मीटिंग में, कि एक सेट टाइम होता है और एक सेट प्लेस होती है कि जी इस जगह पे हम इतने टाइम के लिए इस टाइम को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लाँ रूम में 10 बजे हम बैठेंगे और 11 बजे तक मीटिंग होगी। तो देखें कि ये भी ड्यूरेशन भी वहाँ पे मेंशन होती है कि जी कितने टाइम के लिए हम बैठेंगे, ताकि हर कोई अपना टाइम निकाल के और फिर
वहाँ पे हाजिर हों। टू प्ले अ म्यूजिकल पीस, एजेंडा दैट दे परफॉर्म टुगेदर। अब एजेंडा क्या है? एजेंडा वो बातें, अब मैंने पीछे आपको कहा था कि मैं आपको आगे टर्म बताऊंगा, तो वो है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है जी? कौन कौन सी बातें होंगी मीटिंग में। अब देखिए ना, आपको जब मीटिंग का कहा जाता है जी मीटिंग है, आप पूछते हैं किस बारे में मीटिंग, को पता है? आपको जो भी बताने वाला होगा कि मीटिंग है जी, प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि अगर आप टीचर हैं, ठीक है, तो आप पूछते हैं कि अच्छा किस बारे में है मीटिंग। या अगर आप एक बिज़नेस में एम्प्लॉई हैं तो आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं, तो आप पूछते हैं जी किस हवाले से जो है वो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। तो वो एजेंडा होता है, वो फिर पॉइंट्स होते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। मीटिंग मिनट्स और एजेंडा में डिफरेंस ये है कि मीटिंग मिनट्स तो दौरान मीटिंग लिखा जाता है कि जी ये बातें हुई, ये एग्रीमेंट्स हुए, ये डिसीजंस ली गई, लेकिन एजेंडा पहले ही मीटिंग से कि ये बातें होंगी मीटिंग के अंदर, ये टॉपिक्स इन पे बात की जाएगी। अब वो किस हद तक बात होती है, टाइम कभी ख़त्म हो जाता है, कभी क्या मसाइल आ जाते हैं, तो वो फिर कुछ चीज़ें रह जाती हैं उसमें, कुछ चीज़ें ऐड भी की जाती हैं एजेंडा में, लेकिन वो चीज़ें होती हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जो अभी तक मीटिंग में डिस्कस नहीं हुए, बल्कि वो हम पहले मीटिंग से डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये एजेंडा है। और मीटिंग मिनट्स बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है कि वो ड्यूरिंग द मीटिंग जो लिखे जाते हैं पॉइंट्स, उनको कहते हैं। दैट परफॉर्म टुगेदर अग्रीड आउटकम्स। तो ये अग्रीड आउटकम्स जो हैं ये फिर होते हैं जी जिनको मीटिंग मिनट्स की सूरत में लिखा जाता है और फिर आगे काम आते हैं, नेक्स्ट मीटिंग्स में भी उनको दोहराया जाता है, देखा जाता है जी पीछे हमने क्या बातें की थी, और अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो उसको भी दिखाया जाता है। पर्पज़ ऑफ अ फॉर्मल मीटिंग। पर्पज़ क्या है जी फॉर्मल मीटिंग का, मकसद क्या है? द पर्पज़ ऑफ अ फॉर्मल मीटिंग इज टू डिस्कस द लिस्ट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड टॉपिक्स एंड एड्रेस सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और बार बार ये बातें जो है रिपीट होंगी। एंड मेक डिसीजंस रिलेटिंग टू दैम। Formal meetings are a requirement of some companies to promote transparency and accountability. These meetings, यहाँ पे meetings है जी, sorry for that. These meetings में साथ साथ आपको जो है ना गलतियाँ बताऊँगा, और ये बहुत अच्छा तरीका है। वैसे तो ये पहले से ही मुझे ठीक करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ड्यूरिंग द वीडियो इसको करेक्ट करता हूँ, करेक्शंस करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये किसी और ने बनाई हुई है जो प्रेजेंटेशन है, तो अब अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पे करेक्ट करता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वरना ये गलती मैं आपको यहाँ बता सकता कि दीज मीटिंग्स होगा, ठीक है। दीज मीटिंग्स अलाउ प्रॉपर डिस्कशंस टू बी टेकन अबाउट इश्यूज विद इन द कंपनी। तो पर्पस जो फॉर्मल मीटिंग का होता है वो क्या होता है जी, कि डिस्कस करना, बातचीत करना एक प्री डिटर्मिन टॉपिक्स की लिस्ट पे, मतलब पहले से तयशुदा टॉपिक्स हैं। ये क्या है? एजेंडा, जिस तरह पीछे अभी मैंने आपको बताया। एंड एड्रेस द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और उनके बारे में बात करना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, स्कूल के, बिजनेस के, किसी के भी। एंड मेक डिसीजंस रिलेटिंग टू देम, और फिर उस पर फैसले करना, उस पर डिसीजंस लेना। तो ये जो है वो पूरा मकसद होता है फॉर्मल मीटिंग का, कि एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं एक टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए इकट्ठे होते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लेके, मकासद लेके, और सारी चीज़ें, उनकी सारी डिसीजंस उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ डायरेक्ट कर रही होती हैं, उनकी तरफ जा रही होती हैं कि कैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अपने अचीव करने हैं यूजिंग दीज डिसीजंस। फॉर्मल मीटिंग्स आर रिक्वायरमेंट ऑफ सम कंपनीज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए ना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी, अब एक जो एम्प्लॉई है, मुलाजिम है, काम करने वाला, उसको डर यही होगा कि जो है मीटिंग होगी तो उसमें मुझसे पूछा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी। और ट्रांसपेरेंसी है शफाफियत, तो सही तौर पे सब कुछ चल रहा है या नहीं, और कोई काम कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जो कर रहा है वो भी सही कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी है। और क्या कर रहा है कोई या नहीं कर रहा, वो अकाउंटेबिलिटी है। तो देखें कि हर बंदा जो है वो इससे डरता है कि जी मीटिंग में मुझसे पूछा जाएगा, तो उस वजह से ये मीटिंग्स जो होती हैं जब, तो उससे अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसमें कंसिड्रेशन में आती है। और फिर क्या होता है कि सब लोगों का ख्याल होता है कि जी हमसे पूछा जाएगा, तो इस वजह से वो बेहतर तौर पे काम करते हैं। दीज मीटिंग्स अलाउ प्रॉपर डिस्कशंस टू बी टेकन अबाउट इश्यूज विद द कंपनी, और प्रॉपर डिसीजंस, डिस्कशंस हैं या डिसीजंस हैं, उन को जो है वो बरोकार लाया जाता है थ्रू मीटिंग्स। और मीटिंग्स जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं कि कैसे डिसीजन लें या डिस्कशन करें हम किसी भी मसले के ऊपर या मसाइल के ऊपर जो भी कंपनी को दरपेश है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल मीटिंग्स। अब डिफरेंट टाइप्स क्या हैं जी? एनुअल जनरल मीटिंग, सालाना जनरल मीटिंग इसका मतलब होगा, ईयरली। तो उसमें देखें कि ये रिक्वायरमेंट होती हैं कंपनी के, these are usually a requirement of a company. Employees and shareholders will meet to discuss progress in the past year and what to do in the next one. तो कॉमन सेंस की बातें हैं जी सारी, आपने कॉमन सेंस को ओपन रखना है
ऑन रखना है ड्यूरिंग जो वॉचिंग सच वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स। तो आपने देखना है कि आपको बड़ी हेल्प होगी। तो एम्प्लॉयज़ जो मुलाजिम हैं काम करने वाले, ठीक है, एम्प्लॉयर होता है काम देने वाला जो बॉस होता है, और एम्प्लॉई मुलाजिम। तो एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है जी, जिनका शेयर होता है एक कंपनी के अंदर, सही है, उन्होंने अपने पैसे लगाए होते हैं बीच में और उनको उसके हिसाब से फ़ायदा होता है, क्योंकि एक कंपनी एक बंदा तो नहीं ख़रीद सकता, बहुत महंगी होती है। तो इस वजह से वो जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें शेयर्स होते हैं, हर किसी का हिस्सा होता है। तो एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर्स विल मीट टू डिस्कस प्रोग्रेस इन द पास्ट ईयर। तो मुलाजिम और वो जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं ईयरली, ठीक है, टाइम निकालते हैं अपना कि कैसे हमने जो है वो बेहतरी लाई है जी इस साल, पिछले साल से क्या हम बेहतर हुए हैं या नहीं, एज अ कंपनी हमारी कंपनी बेहतर हुई है या नहीं, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हुए हैं या नहीं, क्या हम बेहतर कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं लोगों को या नहीं। तो ये सारी चीज़ें, एंड व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट, और हमने अगले साल क्या बेहतरियाँ करनी है इससे भी मज़ीद, अगर बेहतरी आई है तो, अगर कमी आई है फिर तो हमने पिछले उसमें जाना है ना कि उससे जो है वो हम बेहतर हों, लेकिन अगर उससे बेहतर हो गए हम तो फिर हमने आगे का भी सोचना है कि आगे हमने कितना बेहतर होना है, किस तरफ जाना है। प्लानिंग मीटिंग्स, ग्रुप्स विल गैदर टुगेदर टू प्लान व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। तो प्लानिंग मीटिंग्स क्या होती है जी, देखें इसके लिए भी मीटिंग की ज़रूरत है कि आगे हमने क्या करना है जी और कैसे करना है। तो ये दोनों चीज़ें डिस्कस करने के लिए भी मीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। रिव्यू मीटिंग्स, participants will gather to discuss what has been done, how successful it was and whether it could have been done differently। तो participants ये members, टीम के members, कंपनी के members, स्कूल के members, बिजनेस के जो members हैं, एम्प्लॉयज़ हैं उसमें, शेयर होल्डर्स हैं उसमें मैनेजर्स हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि क्या कुछ हुआ है, क्या एक्शंस हमने लिए हैं आज तक या इस साल या इस महीने, कितना वो जो है वो कामयाब हुए हैं या हम कितना उसमें कामयाब हुए हैं, हमने कितने एक्शंस जो हैं वो उसी तरह किए जिस तरह लास्ट मीटिंग में हमने डिस्कस किए थे कि हम करेंगे, एंड वेदर इट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, और क्या वो मुख्तलिफ किसी तरीके से हो सकते थे, क्या वो बेहतर तौर पे हो सकते थे इससे भी, जो हमने एक्शंस लिए हैं, जो हमने काम किए हैं, ठीक है, जो हमने मेजर्स लिए हैं, इम्प्लीमेंटेशन की है सब चीज़ों की, तो क्या वो उससे भी बेहतर हो सकती थी या नहीं। तो ये होता है रिव्यू। आप एक चीज़ करने के बाद दोबारा देखते हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। व्हाट्स इन्वॉल्व इन अ फॉर्मल मीटिंग, अब क्या क्या चीज़ें होती हैं जी एक फॉर्मल मीटिंग में जो उसको फॉर्मल मीटिंग बनाती है। मैनी फॉर्मल मीटिंग्स फॉलो अ सेट पैटर्न, दिस हेल्प्स टू गिव द मीटिंग एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। आपने साथ ध्यान में रखना है कि इनफॉर्मल मीटिंग भी एक मीटिंग होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। अब सेट पैटर्न नहीं होता उसका कोई, उसमें कोई नहीं है जी पहले कौन बात करेगा, कौन किसको कहेगा बात करने को। तो इनफॉर्मल मीटिंग में आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कोई भी बोल पड़ता है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा बोलेगा, सही है, या वो बताएगा कि किसने बोलना है। तो मैनी फॉर्मल मीटिंग्स फॉलो अ सेट पैटर्न, एक सेट पैटर्न होता है फॉर्मल मीटिंग्स का अमूमन, ठीक है, और उसमें बताया जाता है कि जी अच्छा पहले ये इस तरह होगा, ये शुरू करेंगे, चेयरपर्सन देखें ना, शुरू में चेयरपर्सन बोलता है हमेशा, वो कहता है जी वेलकम टू द मीटिंग, और कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं, ठीक है, आप सब खैरियत से हैं, कोई मसला तो नहीं है, पहले वो पूछता है इस तरह, फिर वो शुरू करता है अपने जो भी उसके टॉपिक्स होते हैं या जो भी एजेंडा होता है ऑफ द मीटिंग, ठीक है। दिस हेल्प्स टू गिव द मीटिंग एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, और इससे क्या होता है एक तरतीब मिलती है, एक स्ट्रक्चर मिलता है मीटिंग को, ताकि वो आसानी से प्रोसीड कर पाए। सॉरी, दिस पैटर्न इज यूजली सेट आउट इन एन एजेंडा, और ये पैटर्न एजेंडा में सेट आउट होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो एजेंडा में सारा कुछ बताया जाता है, कोशिश की जाती है कि मीटिंग में ये होगा, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तैयार होके आएँ पहले, बजाय इसके कि वो पहले जो है वो तैयार ना हों और उनको उस वक्त सोचना पड़े मीटिंग के दौरान। तो इस वजह से उनको पहले एजेंडा फ्राहम कर दिया जाता है ताकि वो पहले से तैयार होकर और फिर मीटिंग में बैठें। विच इज़ सर्कुलेटेड टू पार्टिसिपेंट्स इन एडवांस अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ द मिनट्स फ्रॉम द लास्ट मीटिंग। तो देखें ये जो एजेंडा में ये पैटर्न भी बताया जाता है, अच्छा जी इतने टाइम के लिए मीटिंग हो रही है, ये मौजूआत होंगे, ये टॉपिक्स होंगे, इन पे बात होगी, और ये पहले दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स को, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ द मिनट्स फ्रॉम द लास्ट मीटिंग। और पिछली मीटिंग से जो मिनट्स हैं, जो हम बातें डिस्कस हुई पिछली मीटिंग में, उनको भी जो है वो फ्राहम किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को, ताकि उनको ये भी पता चले कि पीछे क्या बातें हुई थी, जो हमने ज़ाहिर है याद तो नहीं रखते ना सारी चीज़ें हम लोग, जब मीटिंग में जो भी बातें हुई आगे अगली मीटिंग में तो हमें याद नहीं होंगी, तो उसके लिए हमें वो देखनी पड़ेंगी, अच्छा ये बात भी हो गई थी, ये बात भी हो गई थी, अच्छा ये बात रहती है, तो आज की मीटिंग में ये बात भी करनी है हम लोगों ने। तो देखें कि उधर से उनको ये अंदाज़ा होता है कि हमने क्या इस मीटिंग में क्या करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग पार्टिसिपेंट्स विल अग्री टू द एक्यूरेसी ऑफ द मिनट्स फ्रॉम द लास्ट मीटिंग। तो शुरू में पार्टिसिपेंट्स अग्री करते हैं कि जी ये सारे जो मिनट्स हैं पिछली मीटिंग के ये सही हैं,
और मतलब कि हमने जो बातें डिस्कस की थी वो यही वाली थी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और जो हमसे रह गई थी वो भी यहाँ पे मेंशन है कि कौन सी हमसे रह गई थी, तो वो उन पे हम आज बात करेंगे। ऐसा ना हो कि जो पीछे हम बात कर चुके हैं वही दोबारा हम रिपीट कर रहे हों आज। अटेंडीज विल गिव अपडेट्स ऑन एनी एक्शन आइटम्स फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग्स। जो भी एक्शन आइटम्स थे जिन पे काम करना था उनके बारे में अपडेट्स होंगी कि अच्छा काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, क्या कहाँ पे कमियाँ थी, किस वजह से हमने नहीं कर पाए फलां चीज़, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी और वो अपडेट्स लेंगे अटेंडीज पिछली मीटिंग की, ठीक है। द आइटम्स ऑन द एजेंडा विल देन बी डिस्कस्ड। मिनट्स, इनको ऑफिशियल नोट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मिनट्स विल बी टेकन थ्रू आउट द मीटिंग। तो देखें द आइटम्स ऑन द एजेंडा विल देन बी डिस्कस्ड। जो भी आइटम्स हैं, आइटम्स का मतलब क्या है, जो पॉइंट्स हैं उस पे एजेंडा पे वो सारे डिस्कस करने शुरू किए जाते हैं जी। फिर मिनट्स मैंने आपको बताया कि वो जो बातें जो भी डिस्कस हो रही हैं वो फिर क्या होता है कि वो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं रिटन फॉर्म में, ठीक है, पेज के ऊपर या पेपर के ऊपर थ्रू आउट द मीटिंग, पूरी मीटिंग में, ठीक है। जो भी बातें डिस्कस होती हैं साथ साथ नोट की जाती हैं। देयर ऑफ्टन हैज़ टू बी ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट फॉर द मेंबर्स टू बी एबल टू कंडक्ट वैलिड बिजनेस। तो देखें अक्सर जो है ज़रूरत पड़ती है कुछ लोगों की, 1-2 लोगों की, कि वो बैठें और मीटिंग मिनट्स लिखें। 2 लोगों की क्यों ज़रूरत पड़ती है, 2 अशख़ास की या शख्स जो 2 हों वो क्यों हों, ताकि उनके आपस में भी जो है वो एक्यूरेसी के लिए बाद में कंफर्म किया जाए कि इसने जो मीटिंग मिनट्स लिखे हैं वही दूसरे ने लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। तो ये जब तक नहीं होगा तो फिर तब तक कैसे वो मेंबर्स प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और उसको फॉलो करेंगे मीटिंग को। देखें ना, हम कहते हैं ना क्लास में बैठे होते हैं, आप सबका एक्सपीरियंस होगा, हम लिख रहे होते हैं तो टीचर कहता है अभी लिखना नहीं है, मुझे सुने पहले। तो देखें वो क्यों कहता है लिखना नहीं है, क्योंकि वो फिर आपको वो नहीं समझ आता जो वो कह रहे होते हैं या आप वो नहीं सुन पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो एज मीटिंग मेंबर्स बैठे हुए हैं या चेयरपर्सन बैठे हुए सामने वो बोल रहा है जो कुछ, या मीटिंग मेंबर्स जो भी शेयर कर रहे हैं वो आपको भी समझ आए और आप भी सुन पाएँ। तो इस वजह से आप ना लिख रहे हो बल्कि एक बंदा सिर्फ इस काम के लिए बैठा हो, बाहर से जो उस मीटिंग से उस तरह डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो जो है वो उनको मीटिंग मिनट्स लिखता है ताकि बाद में वो जो है आपको सबको वो प्रोवाइड कर दे। हाउ डू फॉर्मल मीटिंग्स इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कैसे फॉर्मल मीटिंग्स का क्या फ़ायदा है, सिंपली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव करने में मदद करती है, ये कैसे असरअंदाज होती हैं उन पे। फॉर्मल मीटिंग्स हेल्प अटेंडीज टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑफ द कंपनी विल्स्ट गिविंग देम द चांस टू डिस्कस एंड अमेंड दीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब देखें ये फॉर्मल मीटिंग्स जो हैं इसमें ही तो बात हम कर सकते हैं ना, कोई भी बात हमने करनी है, कोई भी हमारा अपना मसला है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोई मसला उनको पेश आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी हमने सेलिब्रेशन करनी है कि कोई अच्छा हमने काम किया है या ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अच्छा काम किया है, तो उस पर भी बात कब होगी, जब हम मिल के बैठेंगे। तो मिल के बैठना जो है फॉर्मल मीटिंग, उसमें ये अटेंडीज़ को ये जो है मदद मिलती है, उनको ये मौका मिलता है कि वो एक तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को समझें, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन इसमें कुछ भी लगा दें, ठीक है, बिजनेस, और साथ साथ उनको ये मौका भी मिलता है कि वो डिस्कस कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन गोल सही है क्या, हमें पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन गोल करना चाहिए, बाद में कौन सा हमें रखना चाहिए, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। तो ये जो है पहले कौन सा है और बाद में कौन सा है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, तो ये सारी चीज़ें उस हिसाब से चेंज की जाती हैं। और अमेंड का मतलब है चेंज करना। तो उसमें कोई चेंज अगर वो करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल में कि जी ये तो गोल होना ही नहीं चाहिए, हमारा गोल तो और होना चाहिए, तो फिर भी वो बैठ के डिस्कस करेंगे और उसमें चेंजेस लाई जाएंगी, ठीक है। आई होप मेरी स्पीड ठीक है ना। अगर आपको जो है वो ये ज़्यादा तेज़ भी अगर लगती है तो आप फिर उसको स्लो भी कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब की वीडियो जो है वो इतनी लंबी भी ना बने कि आप लोग जो है वो क्या कहते हैं वो देख ही ना पाएँ बिल्कुल। आप कहें जी ये तो इतनी लंबी वीडियो, होता है ना कि हम देखते हैं जी टाइम अगर ज़्यादा है तो फिर हम वीडियो देखते ही नहीं हैं सिरे से, तो इस वजह से मेरी कोशिश है बीच में से छोड़ देंगे आप। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी रखूँ वीडियो को ताकि आपको समझ आए। तो आपने साथ साथ फॉलो करना है, आपने इधर उधर जो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से ख़त्म करूँ और सारी चीज़ें टच भी हो जाएं, हम अच्छे से समझ भी लें कि फॉर्मल मीटिंग्स में क्या क्या होता है, कैसे हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आगे जाके हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि फॉर्मल मीटिंग अगर आपको करनी पड़ जाए कंडक्ट तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सारी स्टेप्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह। डिसीजंस आर ऑफ्टन टेकन इन फॉर्मल मीटिंग्स व्हिच कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑफ अ बिजनेस। तो डिसीजंस जो फैसले लिए जाते हैं वो फॉर्मल मीटिंग्स में जो फैसले लिए जाते हैं वो जो है वो क्या करते हैं, वो फिर अफेक्ट कर सकते हैं या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, एक बिज़नेस के या एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक कंपनी के।
व्हाट टर्म्स आर यूज्ड इन फॉर्मल मीटिंग्स, कौन सी टर्म्स हैं, कौन सी ऐसे जो है वो अल्फाज हैं, कौन सा ऐसा जार्गन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है जी फॉर्मल मीटिंग में। जार्गन कहते हैं स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी, जिस तरह मेडिकल वोकेबलरी होती है, लॉ की वोकेबलरी होती है, अपनी लीगल वोकेबलरी। तो इस तरह कौन सी टर्म्स है जो फॉर्मल मीटिंग्स में यूज़ होती है। तो एजेंडा, अब आपको पता है कि एजेंडा क्या है जी। एजेंडा सेट्स आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मीटिंग, वो सारा कुछ बताता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें पॉइंट्स क्या। इसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें पॉइंट्स क्या होंगे जो हम डिस्कस करेंगे मीटिंग में, ठीक है। टाइम क्या होगा, प्लेस कौन सी होगी, ये सारा कुछ एजेंडा में होता है। मिनट्स आर अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग अ मीटिंग, इसको रिकॉर्ड पढ़ना है, ठीक है। नाउन है चूँकि ये, तो इसको रिकॉर्ड पढ़ना है। और जब वर्ब हम कहेंगे कि लिखना या रिकॉर्ड करना, तो उसको फिर रिकॉर्ड कहते हैं, और ये रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मिनट्स क्या है जी, फॉर्मल रिकॉर्ड, उसका जो है वो रस्मी तौर पे आप जब उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, आप महफूज करते हैं जो भी बातें हुई। इवेंट्स का मतलब यहाँ पे बातें हैं, ना कि वाक़यात। तो इवेंट्स, जो भी बातचीत हुई, जो भी डिसीजंस ली गई, तो वो सारी जो है वो मीटिंग मिनट्स में लिखी जाती हैं। मोशन, अब मोशन क्या है जी, मोशन वो प्रपोजल या सजेशन है जो एक मेंबर देता है कि जी मेरी ये राय है, मेरा ये ओपिनियन है, मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि आप इस तरह इसको लेके चलें, ऑर्गेनाइजेशन को आप फलां काम के लिए इस तरह करें। तो ये सारे जो है ये मोशन कहलाता है, किसी की तरफ से कोई सजेशन या राय। चेयरपर्सन, द चेयरपर्सन इज इन चार्ज ऑफ द मीटिंग एंड डिसाइड्स हू कैन स्पीक एंड व्हेन। तो देखें ये फिर उस तरह जो है ना भेड़ चाल की तरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि जी रैंडमली कोई भी उठ के बोलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा है कि वो चेयरपर्सन बताता है जी आप बोलें, जी आप बताएं आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, फलां बंदा बताए। तो उसको पता होता है चूँकि कि कौन सा बंदा उससे मुतल्लिका शख्स कौन है, ठीक है, जो भी टॉपिक जिस पे बात हो रही है, तो उस वजह से वो उसी को अलाउ करता है कि वो बोले और वो बताए, ठीक है। ऑर्डर, इफ मोर देन वन पर्सन इज स्पीकिंग एट वंस और इफ द मीटिंग इज बिकमिंग एन आर्ग्यूमेंट रादर देन अ डिस्कशन, द चेयर में कॉल ऑर्डर। तो देखें अगर एक से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो फिर जाहिर समझ ही नहीं आती बाकियों को, ठीक है। चेयरपर्सन को खुद समझ नहीं आएगी, एक से ज़्यादा लोग जो है एक साथ अगर बोलें। और इफ़ द मीटिंग इज़ बिकमिंग एन आर्ग्यूमेंट, अगर वो फिर जो है बहस मुबाहिसा शुरू हो गया, वो लड़ाई की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बजाय डिस्कशन के, तो फिर क्या होता है, द चेयर में कॉल ऑर्डर। चेयर का मतलब यहाँ पे चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन को फिर क्या कहना पड़ता है, ये कह सकता है वो ऑर्डर कह सकता है, ताकि वो फिर जो है वो आपस में बहस ना करें ज़्यादा, बल्कि वापस आएँ अपने टॉपिक की तरफ और अपने राय जो है उसका इजहार करें। कोरम, कोरम क्या है जी, कोरम है दिस रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग टू रिमेन वैलिड। अब देखिए ना, अगर मीटिंग में 10 लोगों को बुलाया गया और 2 लोग आए, तो फिर मतलब नाकाफ़ी हैं लोग, जो है इनफ नहीं है, एडिक्वेट नहीं है नंबर ऑफ पर्सनस जो अटेंड करें। देखिए अब एक बंदा जो है, एक तो ये कि मुतल्लिका अशख़ास का होना बहुत ज़रूरी है, जो लोग ज़रूरी हैं उस मीटिंग में होने। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, ठीक है, तो एक मीटिंग होती है, प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं जी। अब उन्होंने इंग्लिश के बारे में भी वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो एजेंडा में मेंशन थे जी कि इन चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है, स्टूडेंट्स को मसाइल आ रहे हैं या टीचर को मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, करिकुलम के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से या बुक्स के हिसाब से या कॉपीज़ के किसी भी तरह। तो वो जो है वो क्या करते हैं जी, वो मीटिंग के लिए बुलाते हैं और मैं जो है एबसेंट हूँ या मैं जाते ही नहीं हूँ, तो मेरा मीटिंग में प्रेजेंट ना होना, आधे वो जो पॉइंट्स हैं ना वो चले जाते हैं, क्योंकि वो तो पता ही नहीं कर सकते ना किससे पूछेंगे वो कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इतने लोग, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, उसको कोरम कहते हैं कि कम से कम इस मीटिंग में 10 नहीं तो चलें 8 लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, चलें 7 का आना बहुत ज़रूरी है। आना तो 10 का ही ज़रूरी है, लेकिन अगर 10 में से 3 नहीं भी आते जो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है मीटिंग से, वो बाद में चलें मीटिंग मिनट्स देख लेंगे, लेकिन अभी इस मीटिंग में 7 या 8 का आना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो 7-8 होंगे वो क्या होगा, कोरम होगा, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग टू रिमेन वैलिड, कि वो सही से जो है वो जा सके और फिर वो मीटिंग कहलाए भी कि जी ये मीटिंग है। 5 स्टेप्स ऑन हाउ टू रन अ फॉर्मल मीटिंग। आगे जी वहाँ पे कि जी आपको अगर कंडक्ट करनी पड़ जाए तो कैसे आप करेंगे। ये कोई आसान काम भी नहीं होता मीटिंग कंडक्ट करना, जब कंडक्ट करनी पड़ती है तो फिर पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या मुश्किलात होती हैं इसमें। तो पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा जी, सेट ऑब्जेक्टिव्स। A clear objective will encourage people to attend the meeting because they will understand its intent. It also will set the foundation for a focused meeting. Meetings usually have one of two objectives, to inform or to decide. तो पहले आपने क्लियरली मकसद बयान करना है। देखिए ना, हमें अक्सर मीटिंग्स में जो भी फॉर्मल मीटिंग्स भी होती हैं उनमें भी मकसद नहीं पता होता जी, वैसे बुलाया जी एमडी साहब ने, वैसे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, वैसे बिजनेस मैनेजर ने बुलाया,
वो फिर उधर ही बताएंगे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती, बल्कि पहले से एजेंडा क्लियर होना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हो कि इन वजूहात की बिना पे जी हम आपको इन मकासद के लिए आपको इकट्ठा कर रहे हैं, बिठा रहे हैं मीटिंग में। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे वो इनकरेज होंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी, वो कहेंगे जी अच्छा हमें जाना चाहिए, वाकई हमें मसाइल पे बात करने का मौका मिलेगा, इन मसाइल पे बात करने का मौका मिलेगा, तो थोड़ी सी तैयारी भी हो जाएगी और उनको इंटेंट का भी पता चलेगा कि उनकी नीयत या उनका इरादा क्या है, ठीक है, मीटिंग से। तो वो पहले ही जो है वो उससे तैयार होंगे और फिर वो मीटिंग में बैठेंगे तो कुछ फ़ायदा भी होगा। इट ऑल्सो विल सेट द फाउंडेशन फॉर एक फोकस्ड मीटिंग होगी। ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा अपने मसाइल लेके बैठा हुआ है, जी फलां बोल रहा है, एक बंदा वहाँ से बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक फोकस्ड मीटिंग होगी, कुछ पॉइंट्स पे बात होगी, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, और उन पे ही जो है वो सारा कुछ मरकूज़ होगा, सारे लोग उन पे ही अटेंशन को मरकूज़ करके रखेंगे, ना कि इधर उधर की बातें करेंगे। और दो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आमतौर पे मीटिंग्स के, वो कौन कौन से हैं, टू इन्फॉर्म और टू डिसाइड। या तो ये बताया जाता है जी अच्छा ये पॉलिसी में हमने चेंज कर दी है, ये इस तरह होगा जी आज से, हम फलां जगह अपना सेटअप खोल रहे हैं, हम फलां जगह जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए मीटिंग है कि जी बताने के लिए सबको, हम एक न्यू टीचर हायर कर रहे हैं एक स्कूल में, ठीक है, या हम जो है वो एक न्यू क्लास, एक न्यू प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्म करने के लिए आपको बिठाए गए। और डिसाइड, दूसरा है डिसाइड, कि आपसे उससे पहले पूछा जाए जी क्या हम एक प्रोग्राम शुरू करें, तो फिर आप अगर कहेंगे कि हाँ शुरू करें ज़्यादा लोग, तो फिर हम शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई मसला है तो वो फिर बताएगा कि नहीं जी ये प्रोग्राम न्यू ना शुरू करें, वरना कुछ लोग और रखें, फैकल्टी पहले हायर करें और फिर न्यू प्रोग्राम शुरू करें, क्योंकि हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। तो ये देखें कि ये डिसीजन या तो मकसद होता है मीटिंग का आमतौर पे, और या इन्फॉर्मेशन मकसद होता है, कि या तो आपको डिसीजन का हिस्सा बनाया जाता है या इन्फॉर्मेशन बताने का, सिर्फ आपको बता देते हैं जी अच्छा ये इस तरह हो गया है। असेंबल अटेंडीज, दूसरा स्टेप क्या होगा, असेंबल अटेंडीज। अब आपने क्या करना है जी, आपने बताना है कि किस किस का होना ज़रूरी है। कोरम हमने पीछे डिस्कस किया ना, QUORUM, तो उसको हमने डिस्कस करना है। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग टू मेक इट वैलिड। तो देखें कि वो कम से कम लोग जो हैं, आप अगर चेयरपर्सन है, चूँकि आप रन कर रहे होंगे मीटिंग, तो आप क्या होंगे, आप चेयरपर्सन होंगे। या अगर आपको कहा गया कि आप कंडक्ट करें मीटिंग, हो सकता है कि चेयरपर्सन कोई और हो, लेकिन आपको कहा जाए कि आप कंडक्ट करें मीटिंग, तो तब भी आपने क्या करना है, ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं। तो आपने असेंबल करना है जी अटेंडीज को, कौन कौन जो है वो उस मीटिंग में किस किस की प्रेजेंस ज़रूरी है। थिंक केयरफुली अबाउट वेदर और नॉट समवन नीड्स टू बी इन द रूम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग। ये भी आपने बताना है कि क्या, ये भी आपने सोचना है इस बारे में कि क्या सबका आखिर तक मीटिंग में बैठना ज़रूरी है या नहीं। अगर किसी को कोई काम है तो वो क्या जा सकता है या नहीं, फलां बंदे को अगर कोई काम हुआ तो वो जा सकता है या नहीं। तो डिसीजन मेकिंग, ज़ाहिर है अगर डिसीजन मेकिंग पे आपने रखी हुई है मीटिंग, तो डिसीजन के लिए मीटिंग बुलाई हुई है, तो उसमें ज़ाहिर है चेयरपर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। चेयरपर्सन ही तो डिसाइड करेगा ना, फॉर्मल भी और फाइनल भी, ठीक है। तो फॉर्मली और फाइनली वही डिस्कस करेगा और वही डिसाइड करेगा कि जी क्या चीज़ें हमने डिसीजन लेनी है, किन चीज़ों पे डिसीजन लेनी है, क्या डिसीजन लेनी है। तो उसका होना बहुत ज़रूरी है, और वो आखिर तक बैठा होना बहुत लाजमी है उसका, सही है। तो ये आपने बताना है किस किस का जो है आखिर तक होना ज़रूरी है। बी डेफिनेटिव व्हेन यू इनवाइट पीपल टू मीटिंग। ऐसा नहीं है कि ये किसी को भी, आपने ख़ास मखसूस लोगों को बुलाना है। ऐसा नहीं करना कि एक्स्ट्रा लोगों को आपने बुला लिया और फिर वो जो है वो वैसे बैठे हुए हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि हमें क्यों बुला लिया जी, ये तो आपस में लगे हुए हैं, हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ। तो कोशिश करनी है कि उनको ऐड ही ना करें अपनी मीटिंग में जो लोग उससे मुतल्लिका नहीं है। क्रिएट एन एजेंडा, स्टेप 3 है जी, क्रिएट एन एजेंडा। अब एजेंडा में क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एजेंडा इज़ अ लिस्ट ऑफ द की टर्म्स। इसमें कोई न्यू पॉइंट होगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। एंड एजेंडा इज़ अ लिस्ट ऑफ द की आइटम्स टू रिव्यू इन ऑर्डर टू मीट योर ऑब्जेक्टिव। वही बात, ठीक है, कि की आइटम्स होते हैं कि जी आपके ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद जो है उसको अचीव करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे आज बात होगी मीटिंग में, या कल बात होगी, या फलां दिन बात होगी, जब भी मीटिंग को स्केड्यूल किया गया। इट कैन बी समथिंग यू यूज़ फॉर योरसेल्फ और हैंड आउट एट द मीटिंग। ये आप अपने पास भी रख सकते हैं। अगर आप चेयरपर्सन हैं या आप जो है वो मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप जो है वो अपने पास भी रख सकते हैं, ताकि आप देख पाएँ जी अच्छा इस टॉपिक पे बात करें। आप कहेंगे ना सबको इस टॉपिक पे बात करें, तो वो आगे बात चल जाएगी। तो आप अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि सब पार्टिसिपेंट्स को वो एजेंडा फ्राहम किया जाए।
The upside of handing out an agenda is that it provides a script for people to follow. एक स्क्रिप्ट उनको मिल जाती है, वो भी फिर फॉलो कर पाते हैं, ठीक है। जो इसका प्लस पॉइंट है, जो इसका एडवांटेज है, वो क्या है कि सब लोग उसको फॉलो कर पाते हैं, सब लोग देख पाते हैं जी अच्छा ये पॉइंट इस पे बात हो रही है, अच्छा फिर अगला पॉइंट क्या है उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं जहन में ही, ठीक है। द डाउन साइड इज़ दैट इट में डिस्ट्रैक्ट योर अटेंडेंस, लेकिन इससे जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि वो दूसरे पॉइंट्स पे चले जाएंगे जी, वो उन पे सोचना शुरू कर देंगे, वो उनको देखना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि वो उस पॉइंट पे रहें जिस पे अभी बात हो रही है। इट कुड टेम्प्ट देम टू जंप टू इश्यूज यू आर नॉट रेडी टू कवर, जिस पे अभी बात नहीं हो रही, जो आप रेडी नहीं है अभी कवर करने के लिए, वो उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे या उनका जहन उस तरफ उनको ले जाएगा। तो ये आपने ये देखें कि अप साइड भी है इसकी और डाउन साइड भी है इसकी, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि एजेंडा को क्या प्रोवाइड किया जाए सबको या नहीं। तो ये आपने अपनी सेटिंग के हिसाब से देखना होता है। अच्छा, सेटिंग का मतलब है मेरा इन्वायरमेंट या प्लेस के हिसाब से, अपनी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के हिसाब से कि हमारी कंपनी में क्या होता है, ठीक है, एक फॉर्मेट है या नहीं। मेंटेन कंट्रोल, वंस द मीटिंग हैज़ बिगन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट मूविंग एंड कीप इट फोकस्ड। हियर आर सम टिप्स फॉर अकम्प्लिशिंग दिस। तो जब मीटिंग शुरू होगी तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको चलाते रहें, उसको जारी रखें और उसको एक फोकस्ड वे में चलाएं, मतलब वो प्रॉपरली एक ख़ास टेंशन के साथ चल रही हो। ऐसा ना हो कि बीच में वही बात, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, इधर उधर लोगों का जाना, इन टॉपिक्स पे जाना जो आज की मीटिंग का जो है वो हिस्सा नहीं है, उसमें उनको नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि सबको, अगर कोई जा रहा है उस तरफ तो आप उसको वापस बुलाएं, कहें कि जी ये आज का टॉपिक नहीं है, ये नेक्स्ट मीटिंग में या पहले डिस्कस हो चुका है, या तो यहाँ हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट ऑन टाइम इवन इफ पीपल आर लेट, इफ़ यू वेट अंटिल द लास्ट पर्सन अराइव्स यू ट्रेन पीपल टू बी लेट। तो देखिए, अगर आप जो है वो टाइम पे शुरू नहीं करते तो ये एक आम सी बात है कि जो लोग टाइम पे आएंगे वो क्या कहेंगे कि हम भी लेट आएंगे जी आइंदा। अगर 10 बजे का आपने कहा था और आपने 10:30 बजे शुरू किया या 11 बजे शुरू किया मीटिंग, तो फिर वो अगली दफ़ा आपको तवक्को रखनी चाहिए, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो भी 10 बजे ही आएंगे या 10:30 बजे ही 10:30 बजे ही आएंगे या 11 बजे ही आएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वही टाइम रखें जो आपने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ताकि जो लेट आए तो वो फिर वो उससे रह जाए मीटिंग में जो पॉइंट्स हैं, और वो फिर अगली दफ़ा कोशिश करे कि वो जल्दी आए, ठीक है। और उसको उस पर जो है वो कहना भी चाहिए कि आप क्यों लेट आए हैं, ठीक है, आपको पता नहीं था कि आपकी मीटिंग है, यहाँ पे आपको बुलाया गया। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो ट्रेन हो जाएंगे, वो फिर लेट होना शुरू हो जाएंगे सब लोग। ब्रीफली स्टेट व्हाट द मीटिंग इज अबाउट, शुरू में आप बताएं कि क्या मीटिंग का मकसद क्या है जी, किस बारे में है मीटिंग, ठीक है, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज। दोबारा एक दफ़ा रिपीट करें, अगर बेशक आपने एजेंडा दे भी दिया हो फिर भी आप एक दफ़ा बातें करें उस पर। If you have passed out an agenda, be sure everyone follows it so that you accomplish your objectives. आप कोशिश करें कि अगर आपने एक एजेंडा दिया है तो आप जो है देखें कि क्या हर कोई उसके हिसाब से आगे जा रहा है, देख रहा है उसको या नहीं देख रहा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो अपने ऑब्जेक्टिव्स या मकासद जो है अचीव करने में, जो भी मीटिंग के मकासद हैं जिस वजह से आप बैठे हैं वहाँ पे। If discussion drags on a topic and a decision is not being made, it is your job to interject and say something like, for the sake of the timeline of the project, we need to make a decision. और अगर आपको लगता है कि डिस्कशन किसी टॉपिक पे बहुत ड्रैग हो रही है, बहुत लंबी हो रही है, खींची जा रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी डिसीजन को लेते हुए, तो फिर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बीच में जो है वो मुदाखलत करें और कहें कि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, और हमें चाहिए कि हम जल्दी से, हमें ज़रूरत है इस बात की, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से फ़ैसला करें, अभी इस पर मज़ीद डिस्कशन ना करें क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो आपने फिर इस तरह देखना है कि टाइम को आपने, क्योंकि टाइम रेस्ट्रेंट है वहाँ पे, सब लोग अपना टाइम निकाल के बैठे होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि वो उससे ज़्यादा ना हो, वरना वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो तंग भी होंगे और वो कहेंगे कि ये क्या मीटिंग का जितना टाइम, फिर टाइम सेट करने की ज़रूरत क्या है अगर वो उससे आगे बढ़ रहा है या कम हो रहा है। If it is apparent that something cannot be resolved, determine what will be necessary to resolve it in the future and add it to the project timeline. अब आपने साथ साथ सुनना है, जिस तरह मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो प्रोनाउंसिएशंस आपने, अगर आपके हिसाब से डिफरेंट हैं, वो आपने पहले इस तरह नहीं सुनी, तो आपने फिर वो जाके गूगल पे सर्च करनी है और अपने लिए कंफर्म करना है उनको, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं ठीक पढ़ रहा हूँ और मैंने ये कंफर्म की हुई है, लेकिन फिर भी आप दोबारा कंफर्म करें, आप देखें कि अच्छा ये नेसेसरी है, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी नेसेसरी पढ़ा, नेसेसरी नहीं। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ जो है वो याद करनी है, आपने देखनी है। तो इफ़ इट इज़ अपेरेंट दैट समथिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, अगर ये ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा हो कि कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं हो सकती, सॉल्व नहीं हो सकती, उसका हल नहीं निकल सकता, तो आपने फिर ये सोचना है कि जी क्या चीज़ें
ज़रूरी होंगी, क्या ज़रूरी होगा उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए मुस्तकबिल में, और फिर उसको आपने टाइमलाइन के साथ ऐड कर देना कि जी अच्छा ये जो अभी हमसे आज चीज़ें रह गई हैं तो ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपने फिर जो है इसको शामिल करना है। क्राउड कंट्रोल, यू हैव टू कंफर्म इफ़ द ग्रुप गेट्स ऑफ ट्रैक। ग्रुप कह रहा हूँ मैं, देखें कितना डिफरेंस है, ग्रुप कहते हैं हम इसको लेकिन ये ग्रुप है। तो यू हैव टू बी फर्म इफ़ द ग्रुप गेट्स ऑफ ट्रैक एंड सजेस्ट दैट द मैटर बी डिस्कस्ड एट अनदर टाइम। तो अगर वो ग्रुप जो है, जो भी मेंबर्स हैं मीटिंग के, वो अगर ट्रैक से हट रहे हैं, वो इधर उधर की बातें करें, तो आपने फिर ये बताना है कि जी ये वाला जो मैटर है, ये वाला पॉइंट जो आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये करने लग गए हैं, तो ये हम नेक्स्ट टाइम किसी और टाइम इस पर बात करें, ठीक है। अभी ये इसको छोड़ दें। स्केड्यूल द नेक्स्ट मीटिंग एट द एंड ऑफ द करंट वन। आज की मीटिंग में, अगर आज मीटिंग है तो आप नेक्स्ट मीटिंग को स्केड्यूल करेंगे, जी फलां टाइम हम दूसरी मीटिंग रखेंगे। अगर एक महीने के शुरू में आपने मीटिंग की है तो आप कहते हैं जी अगले महीने भी इसी तरह मीटिंग होगी, ताकि लोग उसके लिए तैयार रहें और उनको पता हो कि हमारे से अकाउंटेबिलिटी जो है वो मांगी जाएगी, इसके लिए हम अकाउंटेबल हैं, ठीक है। इफ़ यू कॉल द मीटिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग नोट्स और अपॉइंटिंग समवन टू टेक नोट्स। अगर आपने मीटिंग बुलाई है तो अगर और कोई नहीं है लिखने वाला तो फिर आप ही लिखेंगे मीटिंग मिनट्स भी, लेकिन आप कोशिश करें कि कोई और बंदा आपके लिए मीटिंग मिनट्स लिखे, ताकि आप बेहतर तौर पे मीटिंग पे फोकस कर पाएँ और उसको कंडक्ट कर पाएँ। तो ये कॉमन सेंस की बातें। फॉलो अप, उसके बाद फॉलो अप है जी। ऐसा नहीं है कि आपने बस मीटिंग की, बातचीत की, डिसीजंस नहीं और बस बैठ के जी ठीक है मैंने डिसीजंस ले लिए अब तो सारा काम हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपने बाद में देखना है क्या काम हो रहा है या नहीं। फॉलोअप का ये मतलब होता है कि क्या वो काम उस तरह हो रहा है या नहीं हो रहा जिस तरह मीटिंग में डिस्कस किया था। वंस द मीटिंग हैज एंडेड यू स्टिल हैव वर्क टू डू। जब मीटिंग एंड हो जाती है फिर भी आपका काम रहता होता है अभी। पुट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूट एन एक्शन लिस्ट समराइजिंग व्हाट वाज कवर्ड। फिर आपने एक्शन लिस्ट भी देनी है सबको कि जी ये सिर्फ वैसे हमने गपशप नहीं लगाई, बातें नहीं की, बल्कि आपने ये काम अब आपसे जो है वो दरकार है, आपने ये काम करने हैं, ठीक है। व्हाट वाज रिजॉल्व्ड, क्या चीज़ें, किन चीज़ों का हल निकला, तो उस हल पे अभी अमल करना है जो हल हमने निकाला है। एंड व्हाट एक्शंस नीड टू बी टेकन फॉर इश्यूज रिक्वायरिंग फर्दर क्लैरिफिकेशन, और कौन से एक्शंस चाहिए उन इश्यूज़ के लिए, उन मसाइल के लिए जिनको फर्दर क्लैरिफिकेशन या फर्दर वजाहत की ज़रूरत है, ठीक है, मज़ीद वजाहत की। तो उन को जो है वो उनके लिए कौन से एक्शंस दरकार हैं, कौन से जो है वो अवामिल दरकार हैं कि जिनके ज़रिए हम उनको बेहतर तौर पे वजाहत उनकी कर पाएंगे और उनका हल ढूंढ पाएंगे। दिस शुड कम स्ट्रेट फ्रॉम द मीटिंग नोट्स। और मीटिंग मिनट्स या मीटिंग नोट्स भी कहते हैं उनको, ऑफिशियल नोट्स भी कहते हैं, तो वो जो है उनसे डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या रिजॉल्व हुआ, कौन सी चीज़ें जो हैं वो, कौन से एक्शंस आपसे रिक्वायर्ड हैं उन इश्यूज़ के लिए जिनकी अभी फर्दर वजाहत की ज़रूरत है या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। मेक श्योर टू थैंक पीपल फॉर अटेंडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, दे विल बी हैप्पी टू नो देयर टाइम वॉज अप्रिशिएटेड। और अगर आप उनके जो है वो उनका शुक्रगुजार होते हैं, आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन लोगों का जो आपकी मीटिंग में बैठे हैं, आपके बुलाने पे आए हैं, तो फिर वो जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी अच्छा हमारे जो है वो टाइम की कदर की गई और हमें थैंक यू कहा गया, हमें शुक्रिया हमारा अदा किया गया, तो उससे वो उनकी हौसला अफजाई होती है और वो फिर नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करते हैं कि वो मीटिंग में आपकी बैठें और अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और परवान चढ़े और वो मज़ीद बेहतर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये कॉमन सेंस की बातें जी। आप अच्छे होंगे, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे, आप एक प्रॉपर वे से मीटिंग को लेके चलेंगे, हर किसी को मौका देंगे बोलने का, अगर ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो उनको चुप कराएंगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बातें कि इस तरह ही मीटिंग एक अच्छी हो सकती है और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सकता है बेहतर तौर पर। अच्छा, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग कैन बी डिफाइंड एज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपेंड ड्यूरिंग अ मीटिंग। तो वही बात दोबारा रिपीट हो रही है जी कि अगेन समराइज हो रहा है एक तरह से, ये समझ लें। तो मीटिंग मिनट्स क्या है जी? रिटन रिकॉर्ड है, जो कुछ भी डिस्कस हुआ, जो कुछ भी हुआ उस मीटिंग में, वो सारा कुछ लिख लें अगर, तो वो मीटिंग मिनट्स कहलाते हैं। दे आर यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल हु डिडंट अटेंड द मीटिंग अबाउट व्हाट हैपेंड और टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट वाज डिसाइडेड ड्यूरिंग द मीटिंग सो दैट यू कैन रिविजिट इट एंड यूज इट टू इन्फॉर्म फ्यूचर डिसीजंस। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि जो लोग एब्सेंट थे, जो लोग प्रेजेंट नहीं थे मीटिंग में, वो भी मीटिंग मिनट्स को देख के उनको समझ आ जाती है अच्छा ये बातें डिस्कस हुई। और अगर आप नेक्स्ट मीटिंग में पिछली मीटिंग को देखते हैं या आप ट्रैक रखना चाहते हैं कि जी हम
क्या वो चीज़ें कर रहे हैं, वो पॉइंट्स हम कर रहे हैं, उन पे अमल कर रहे हैं, कि कितना एक अमल हो रहा है उन चीज़ों पे, कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जो हमने मीटिंग के दौरान जो मिनट्स लिखे थे, जो पॉइंट्स लिखे थे, तो उन पे कितना एक अमल हो रहा है। तो उसको देखने के लिए भी आप मीटिंग मिनट्स को रिविज़िट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जो मसाइल हों और उन पे जो डिसीजंस आपने लेनी हो तो उसमें आपको मदद मिले। पर्पज़ ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग का क्या मकसद है जी, क्यों लिखे जाते हैं? मीटिंग मिनट्स प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड एग्रीड एट अ मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बार बार उस पर बात हो रही है और ये बड़ी डिटेल में इस पर बात हमने की है आज, और अब मज़ीद भी रहती है, ठीक है। मीटिंग मिनट्स प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड एग्रीड एट अ मीटिंग। क्या डिस्कस हुआ, क्या अग्री, किन किन चीज़ों पे एग्री किया, ठीक है, सब मेंबर्स ने। सो यू एंड योर कलीग्स विल हैव द सेम रिकलेक्शंस फ्रॉम द मीटिंग एंड द सेम आइडियाज अबाउट व्हाट वाज agreed. With good meeting minutes you make sure everyone knows what was decided and what needs to be achieved by what date. तो देखिए, जब मीटिंग मिनट्स में लिखी जा चुकी होती है एक चीज़, रिटन रिकॉर्ड में आ जाती है। एक होता है ना कि आप वैसे अपने ख्यालात में जी बातचीत किया आपने, एक कुछ और समझ रहा है, दूसरा कुछ और समझ रहा है, तो जब रिटन फॉर्म में आ जाता है तो सब के सामने वही लिखा होता है, ठीक है। फिर वो दिखाते हैं आपके, ये देखें, तभी तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते हैं। रिटन जो डॉक्यूमेंट है, आजकल भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन क्यों होती है सब चीज़ों की, ताकि बाद में बंदा उससे इनकार न कर सके कि जी इस तरह तो नहीं था, ठीक है। तो आपको पता होता है सब मेंबर्स को कि अच्छा ये चीज़ें हमने इस स्टेट तक करनी है, ये मीटिंग मिनट्स में डिस्कस हुआ था। नॉट टेकिंग मीटिंग मिनट्स कैन बी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड मनी। तो अगर आप मीटिंग मिनट्स नहीं लिख रहे तो वो फिर क्या है, वो दोनों तरह से टाइम और मनी के हिसाब से क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है या महंगा पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू एंड योर कलीग्स हैव डिफरेंट रिकलेक्शंस ऑफ व्हाट वाज एग्रीड ड्यूरिंग अ मीटिंग, इन द वर्स्ट केस, तो देखें, जब आप और आपके जो कलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले, उनकी डिफरेंट ख्यालात हैं, उनकी डिफरेंट थॉट्स हैं कि क्या अग्री हुआ था, किस पे एग्रीमेंट हुआ था और किस पे नहीं होता है ना। बाद में लोग कहते हैं जी इस तरह तो नहीं हुआ था, ये तो इत्तेफाक नहीं हुआ था इस बात पे, मैंने तो इससे एग्री नहीं किया था, तो आपने किस तरह कह दिया। तो फिर मीटिंग मिनट्स निकाले जाते हैं, ये देखें जी, ये लिखा हुआ है इसमें, सब के सामने ये आपको प्रोवाइड भी किए गए थे, तो आपने उस वक्त बताना था कि ये जो है वो ये चीज़ तो मैं इससे एग्री नहीं करता, तो तब बताना था ना, अभी क्यों आप बता रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर रिटर्न रिकॉर्ड आ जाता है आपके पास। इन द वर्स्ट केस, इफ मीटिंग मिनट्स आर नॉट रिटर्न, यू मे एंड अप हैविंग टू रिपीट द मीटिंग। देखें, वर्स्ट केस, सबसे बुरा केस क्या हो सकता है, सबसे बुरा जो सिचुएशन है, सबसे बुरी वो क्या हो सकती है कि अगर मीटिंग मिनट्स नहीं लिखे आपने तो आपको शायद दोबारा से मीटिंग पूरी अरेंज करनी पड़े। सो गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग मीटिंग मिनट्स इज़ गुड प्रैक्टिस। तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी आदत डालें कि मीटिंग मिनट्स लिखे जाएँ हर मीटिंग के, ताकि वो जो है वो बेहतर तौर पे आगे बढ़ पाए जो ऑर्गेनाइजेशन है और अपने गोल्स को अचीव कर पाए। स्टेप्स टू राइट मीटिंग मिनट्स। तो स्टेप्स कैसे हैं जी, कैसे आपने लिखनी है मीटिंग मिनट्स में भी स्टेप्स हैं, सारे एक स्ट्रक्चर है। क्रिएट एन आउटलाइन, पहले आप आउटलाइन बनाते हैं, खाका बनाते हैं। टेक नोट्स अंडर ईच मीटिंग एजेंडा आइटम एज द मीटिंग प्रोग्रेसेस। तो एजेंडा आइटम जो आपके पास हैं सारे, जिन जिन पे बात होनी है, तो उनके नीचे फिर आप क्या करेंगे, उनके नीचे नोट्स बनाएंगे जी। अच्छा, ये पॉइंट था एजेंडा का, इसके बारे में ये बातें हो रही हैं इस वक्त, तो सारी आप लिखते जाते हैं साथ साथ। चेक ऑफ अटेंडीज एज दे एंटर द रूम। हैव ईच पर्सन इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग, स्पेशली इफ यू डोंट नो दैम। तो आपने शुरू में तो देखना है ना, जैसे ही लोग आते हैं, अच्छा ये बंदा, ये जो शख्स है ये एंटर हुआ है अभी रूम में, अच्छा ये आ गया मीटिंग में, ये आ गया, ये आ गया, कौन सा भी रह गया, तो उसको भी आप बुला लेते हैं कॉल करके, मैसेज करके, या किसी बंदे को भेज के, अगर वो ज़रूरी है उस मीटिंग के लिए। अच्छा, फिर आप शुरू में कहते हैं जी कि आप इंट्रोड्यूस करें। अगर वो बिल्कुल आप जानते नहीं है तब तो ज़रूरी है ना इंट्रोडक्शन, पता हो सबको कि कौन जो है बात कर रहा है, ये कौन है, ठीक है, इसके कितना रोल है इस मीटिंग में, या ये क्या कुछ कर सकता है, इसके पास पावर्स कितनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक मीटिंग में बैठे हुए लोगों को जानना। तो या तो वो खुद बताएगा अगर बिल्कुल नहीं जानते, वैसे भी अच्छी प्रैक्टिस है कि वो अपने को इंट्रोड्यूस करें। रिकॉर्ड डिसीजंस और नोट्स ऑन एक्शन आइटम्स। तो रिकॉर्ड दीज डिसीजंस और एक्शन आइटम्स एज सुन एज दे हैपन टू ट्रांसक्राइब एक्यूरेटली। तो साथ साथ आपने लिखना है, आपने इंतज़ार नहीं करना, बल्कि तभी कहते हैं कि एक बंदा, उसके लिए सिर्फ मुख्तस या ख़ास होना चाहिए लिखने के लिए, ताकि उसके लिए मुकर्रर होना चाहिए, ताकि वो जो है बाकी लोग बात कर रहे हों आराम से और उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, और ये बंदा लिख रहा हो, सिर्फ इसका काम क्या है, लिखना। तो ये चीज़ है कि साथ साथ लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ़ नेसेसरी। Don't be afraid to ask for clarification if something is unclear. It avoids having to come back to it later when things are not as fresh in our memories. तो आप देखें कि ये साथ ही आपने पूछना है, आपने डरना नहीं इस चीज़ से, आपने पूछना है कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं आप, अच्छा इसका मतलब ये होगा,
तो ये बाद में मसाइल क्यों बनते हैं? क्योंकि हमने पहले से अच्छे से नहीं समझा होता चीज़ों को, हमने पहले से अच्छे से वजाहत नहीं की होती, और उस वजह से जो है वो चीज़ें अनक्लियर रह जाती हैं, और फिर बाद में हम कहते हैं जी हमने ये बात तो नहीं मानी थी, हमने तो इस पर एग्रीमेंट नहीं किया था, हमने तो ऐसे डिसाइड नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, बजाय इसके कि आप बाद में जो है आखिर में एंड पे मीटिंग के दोबारा वापस आएँ, तो तब हमारी मेमोरीज में इतना ज़्यादा जो है वो उस तरह फ्रेश वो नहीं होती, सेव नहीं होती मेमोरी, और क्या होता है कि हम फिर उस बेहतर तौर पे उसको रिकलेक्ट या रिकॉल नहीं कर पाते। डोंट ट्राई टू कैप्चर इट ऑल, कैप्चरिंग इट ऑल वुड बी इम्पॉसिबल, इंस्टेड लिसन अटेंटिवली फॉर मेजर डिसीजंस, एक्शन आइटम्स, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। अब साथ साथ लिखने का ये मतलब भी नहीं कि जो भी वर्ड्स वो बोल रहा है वो आप साथ साथ लिख रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि उसमें मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन नुकात जो हैं उनको जस्ट लिखें, ठीक है, उसमें जो मेन बातें हैं वो लिखें। अगर आप एक जो है वो 20 अल्फाज में मुश्तमिल एक जुमला एक मेंबर ने बोला है, तो आप 10 में अगर उसको समराइज़ कर सकते हैं तो 10 में ही करें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो उसी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो जो उसने 20 अल्फाज के हैं, ऐसा ना हो वो अपनी बात आपकी उसमें आप लिख दें, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वही वाली बात वही होनी चाहिए। रिकॉर्ड इट विद परमिशन, कंसिडर रिकॉर्डिंग द मीटिंग ऑन योर फोन और अ रिकॉर्डिंग डिवाइस इफ़ यू आर वरीड अबाउट मिसिंग इंपॉर्टेंट कंटेंट इन योर मीटिंग मिनट्स। तो परमिशन के साथ आप रिकॉर्ड दूसरी तरह भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी और रिकॉर्डिंग डिवाइस में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बोला हुआ उनका, ताकि बाद में उसको मीटिंग मिनट्स के साथ जो है वो मैच किया जा सके और देखा जा सके कि क्या वो वही बातें थी मीटिंग मिनट्स में जो आपने लिखी हैं जो रिकॉर्डिंग में भी मौजूद हैं। तो 2-3 रिकॉर्ड्स हो जाते हैं ना, डिफरेंट रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाते हैं। देखिए मैं भी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं 2-3 डिफरेंट, एक साउंड की फॉर्म में होगा, एक जो है वो रिटन फॉर्म में होगा, तो उससे हेल्प ये होगी कि उसमें फिर कंफर्मेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सैम्पल क्या है जी, एजेंडा एंड द मीटिंग। एजेंडा 1 क्या है जी, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। द नीड फॉर डिजिटल लाइब्रेरी एट INS पेशावर। INS का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। तो पेशावर में जो इंस्टीट्यूट है उसमें डिजिटल लाइब्रेरी की ज़रूरत, उस पर एक मीटिंग होने जा रही है। दूसरा क्या है जी, इंटरनेट फैसिलिटी इन द कैंपस। दूसरा पॉइंट एजेंडा का क्या है, इंटरनेट फैसिलिटी। अब देखें ना, ये हो सकता है इन्होंने स्टूडेंट से बात की, पहले पूछा उनसे ना कि आपको क्या मसाइल है, तो उन्होंने जो चीज़ें बोली उन पे एक मीटिंग रख दी गई। अब वो पॉइंट्स हैं बीच में, ठीक है। पहला है डिजिटल लाइब्रेरी की ज़रूरत है, दूसरा है इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत है जी, इंटरनेट नहीं आ रहा हमारे पास, इंटरनेट नहीं है। तीसरा है कैफेटेरिया होना चाहिए, ठीक है। चौथा है द नीड फॉर सिक रूम एंड गेस्ट रूम, ठीक है। एक जो है वो कोई मेहमान आता है उसके लिए हमारे पास जो है एक कमरा होना चाहिए, और कोई बीमार होता है तो उसके लिए हमारे पास एक कमरा होना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज में, और वहाँ पे स्पेशली देखें ना, नर्सिंग या मेडिकल रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हो गया एजेंडा। A meeting was held at INS KMU to discuss various problems faced by students and the faculty। वही बात कि देखें वो स्टूडेंट्स और फैकल्टी से पूछा गया था ये पहले, और फिर जो भी चीज़ें थी वो मीटिंग में रख दी गई कि जी ये एजेंडा होगा मीटिंग का, ये बातें होंगी, इन पॉइंट्स पे बात होगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है, टू क्लियरली टेल यू कि दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड इन अ मीटिंग, ठीक है। देखें एजेंडा होता है, फिर मीटिंग मिनट्स होती है, तो ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ जहन में रखनी है जब हम ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। द फॉलोइंग वर्दी मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग चेयर्ड बाय वर्दी वाइस चांसलर KMU। तो आप फिर लिखते हैं जी ये लोग जो है उसमें मौजूद थे, द रजिस्ट्रार KMU, द ट्रेजरर KMU, द कोऑर्डिनेटर एंड फैकल्टी मेंबर्स INS। तो ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। आफ्टर डिटेल डिस्कशन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ एजेंडा वर एग्रीड अपॉन। तो देखें ये अब जो है ना, ये अभी मीटिंग मिनट्स शुरू होगी, तो मीटिंग मिनट्स में ये लिखा गया जी कि कौन कौन प्रेजेंट है मीटिंग में, और क्या क्या पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुआ, तो वो ये सारे हैं। द हाउस अग्रीड टू इस्टेब्लिश अ डिजिटल लाइब्रेरी टू फैसिलिटेट द रिसर्च स्कॉलर्स। इस पे एग्रीमेंट हो गया कि जी हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी कायम करनी है ताकि जो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको हेल्प मिले। लुकिंग एट द अर्जेंसी ऑफ द इशू दे डिसाइडेड टू इम्प्रूव द इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट नहीं होगा तो वो फिर कैसे रिसर्च करेंगे जी, डिजिटल लाइब्रेरी को कैसे यूज़ किस तरह करेंगे, कैसे वो देखेंगे जी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को और फिर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो वो इंटरनेट फैसिलिटी की जो ज़रूरत है उसके लिए उन्होंने कहा कि उसको बेहतर हमने बनाना है। द आइडिया ऑफ कैफेटेरिया वॉज पोस्टपोन टिल द स्टार्ट ऑफ फेस टू फेस क्लासेस। अभी चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो अभी वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल जाने कैफेटेरिया को थोड़ा सा वक्फा दे देते हैं, कैफेटेरिया बाद में हम बना लेंगे जब फेस टू फेस या फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी, तो तब तक इसको जो है वो
पोस्टपोन कर देते हैं। द आइडिया ऑफ सिक रूम वॉज यूनानिमसली एंडोर्स्ड, ये यूनानिमसली है कि सब लोग जब एक चीज़ पे मुत्तफिक हों, ठीक है। तो सिक रूम जो है वो सब लोगों ने कहा कि जी ये जितने भी मेंबर्स थे मीटिंग में, 3 मेंबर्स, उन्होंने कहा कि 3 से 4 थे ना शायद, वो जितने भी मेंशन थे वहाँ पे, तो वो जो थे सब ने, सॉरी ये 3, द रजिस्ट्रार कैन व्यू, ट्रेजरर, द कोऑर्डिनेटर एंड फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, तो ये काफ़ी सारे हो सकते हैं लोग। तो ये जो है ये उसका हिस्सा थे। तो इन सब ने कहा, ठीक है, कि सिक रूम होना बहुत ज़रूरी है, उसको सब ने एंडोर्स किया, सपोर्ट किया इस पॉइंट को। हाउएवर देयर वर सम रिजर्वेशंस फ्रॉम द ट्रेजरर अबाउट गेस्ट रूम बिकॉज ऑफ द लिमिटेड डेवलपमेंटल फंड्स। तो डेवलपमेंटल फंड्स थे, चूँकि ट्रेजरर जो है खजानची, उसने कहा जी कि पैसे ही पीछे काम है, तो कैसे हम गेस्ट रूम अरेंज करेंगे। गेस्ट रूम के लिए ज़ाहिर है फिर फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें चीज़ें रखनी पड़ती हैं, उसमें खाना पीना होता है, अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसकी फिर खिदमत होती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी पैसे हैं वो अभी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो उसके लिए फिर ट्रेजरर ने कहा कि अभी हम गेस्ट रूम तो अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन सिक रूम चूँकि ज़रूरी है ज़्यादा, तो वो फिर हम अरेंज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब देखें ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, हमने क्या कुछ डिस्कस किया है, हमने मीनिंग डिस्कस किया है, पर्पस ऑफ फॉर्मल मीटिंग्स डिस्कस किया है, पर्पस ऑफ मीटिंग मिनट्स डिस्कस किया है, एनालॉजी से हमने समझा फॉर्मल मीटिंग को, म्यूज़िक की, ठीक है, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस की एनालॉजी से। और फिर हमने जो है वो स्टेप्स देखे कि अगर आपको कंडक्ट करनी पड़ जाए तो कैसे आपने कंडक्ट करनी है एक मीटिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमने कितनी डिटेल में इसको किया, इस वजह से ये वीडियो लंबी हो गई है। लेकिन फिर भी आपने इसको कम्प्लीटली देखना है, इसको अच्छे से समझना है। दोबारा देखें, अगर समझ नहीं आती, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खुदा हाफिज़।